हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सोचा है जहां एक ही दिन में बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल, कैरेबियन समुद्र तट और आधुनिक शहर देखे जा सकते हैं? जो देश कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर, दो महासागरों से जुड़ा हुआ है, ये है कोलंबिया। कोलंबिया साउथ अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित एक खूबसूरत देश है। इसकी राजधानी है बोगोटा, जो समुद्र तल से करीब 2640 मीटर की ऊंचाई पर बसी है। यानी ये दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक है और यहाँ की हवा में भी एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। कोलंबिया की खासियत ये है कि ये साउथ अमेरिका का इकलौता ऐसा देश है जिसकी सीमा दो अलग अलग महासागरों से मिलती है। एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ कैरेबियन सागर। इसका मतलब है कि यहाँ आपको हर तरह के समुद्र तट, हर तरह का मौसम और हर तरह की भौगोलिक विविधता एक साथ मिलती है। कोलंबिया की जनसंख्या करीब 5 करोड़ 20 लाख है और यहाँ की आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। देश का नाम पड़ा है मशहूर खोजी क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कोलंबस खुद कभी कोलंबिया नहीं गया था। ये नाम बाद में वेनेजुएला के क्रांतिकारी सिमोन बोलीवार के समय इस्तेमाल किया जाने लगा, जिन्होंने स्पेनिश शासन से इस पूरे इलाके को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। यहाँ करीब 900 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 3000 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां भी मिलती हैं। कोलंबिया में एंडीज पर्वत श्रृंखला भी गुजरती है, जो देश में आकर 3 अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है और इन्हीं पहाड़ों के बीच बसे हैं यहाँ के खूबसूरत शहर। इसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा भी कोलंबिया में आता है, जिससे ये देश और भी अनोखा बन जाता है। यूरोपीय लोगों के आने से पहले यहाँ कई प्राचीन आदिवासी सभ्यताएं रहती थीं। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश लोग यहाँ पहुंचे और लंबे समय तक शासन किया। 20 जुलाई 1810 को स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ और 1819 में कोलंबिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की। आज कोलंबिया एक लोकतांत्रिक देश है जो शिक्षा, पर्यटन, तकनीक और बुनियादी ढांचे में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कोलंबिया की संस्कृति की। कोलंबिया की संस्कृति में आपको 3 बड़ी सभ्यताओं का मिश्रण देखने को मिलता है: मूल निवासी, स्पेनिश और अफ्रीकी। गुलामी के दौर में अफ्रीका से लाए गए लोगों ने भी यहाँ की संस्कृति में गहरा प्रभाव छोड़ा है, खासकर संगीत और नृत्य में। इसी मिश्रण की वजह से यहाँ का संगीत, नृत्य और त्योहार बेहद अनोखे और जीवंत हैं। कोलंबिया को कुम्बिया और साल्सा नृत्य का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ के शहर काली को तो दुनिया की साल्सा राजधानी कहा जाता है। अगर आप कभी काली शहर जाएं, तो वहां की सड़कों पर लोग बिना किसी वजह के भी नाचते मिल जाएंगे। ये उनकी जिंदगी जीने का तरीका है। कोलंबिया का सबसे मशहूर त्योहार है बारांकिया कार्निवल। ये दुनिया के सबसे बड़े कार्निवल में से एक माना जाता है, ब्राजील के रियो कार्निवल के ठीक बाद। यूनेस्को ने इसे मानवता की सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। इस दौरान पूरा शहर रंग बिरंगे परिधानों, संगीत, परेड और नाच गाने से सराबोर हो जाता है और लाखों लोग इसमें हिस्सा लेने आते हैं। एक और खूबसूरत त्योहार है मेडेलिन का फ्लावर फेस्टिवल, जिसमें हजारों किस्मों के फूलों से सजी विशाल संरचनाएं सड़कों पर परेड की तरह निकाली जाती हैं। ये नजारा इतना अद्भुत होता है कि इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। दोस्तों, कोलंबिया की पहचान सिर्फ नाच गाने से नहीं है, बल्कि यहाँ की कॉफी संस्कृति से भी है। कोलंबिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है और अपनी हाई क्वालिटी अरेबिका कॉफी के लिए मशहूर है। यहाँ का कॉफी ट्रायंगल यानी एजे कैफेटेरो इलाका इतना खूबसूरत है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। और दोस्तों, कोलंबिया में फुटबॉल किसी धर्म से कम नहीं है। यहाँ के लोग अपनी नेशनल टीम को लेकर बेहद जुनूनी हैं। जेम्स रॉड्रिगेज और राडामेल फाल्काओ जैसे खिलाड़ी यहाँ के हीरो माने जाते हैं। मैच के दिन पूरे देश में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कोलंबिया की शिक्षा व्यवस्था की। कोलंबिया में शिक्षा को लेकर पिछले 2 दशकों में जबरदस्त सुधार हुए हैं। देश की साक्षरता दर करीब 95% है, जो साउथ अमेरिका के बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ के खाने के बारे में।
अगर आपको अलग अलग स्वाद चखना पसंद है तो कोलंबिया का खाना आपको जरूर पसंद आएगा। बंदेजा पैसा चावल, बीन्स, मांस, अंडा और प्लांटेन से बना पारंपरिक भोजन है। इसके अलावा अरेपा, एम्पनादास, अजाको सूप और सबसे खास कोलंबियन कॉफी, जिसे दुनिया की बेहतरीन कॉफी में गिना जाता है। अब बात करते हैं कोलंबिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जो सच में तारीफ के काबिल है। राजधानी बोगोटा में एक बेहतरीन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसे ट्रांसमिलेनियो कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सफल BRT सिस्टम में से एक माना जाता है, जिसमें रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है मेडेलिन शहर का केबल कार सिस्टम, जिसे मेट्रो केबल कहा जाता है। दोस्तों, ये दुनिया का पहला शहर था जिसने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों को शहर से जोड़ने के लिए केबल कार यानी रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बनाया। एल डोराडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैटिन अमेरिका के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। इसके अलावा देश में आधुनिक सड़कें, बस सेवाएं और घरेलू उड़ानों का व्यापक नेटवर्क है। 90 के दशक में पाब्लो एस्कोबार जैसे नामों की वजह से इस देश की छवि सालों तक खराब रही, लेकिन पिछले 20 से 25 सालों में इस देश ने खुद को पूरी तरह बदल डाला और ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज मेडेलिन शहर को सबसे इनोवेटिव शहर के अवार्ड मिल चुके हैं। यहाँ शानदार पब्लिक लाइब्रेरी, पार्क, आर्ट सेंटर और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। सबसे खास बात यह है कि ये विकास शहर के सबसे गरीब इलाकों में सबसे पहले पहुंचाया गया। सरकार ने शिक्षा, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म में भारी निवेश किया, जिसका नतीजा है कि आज कोलंबिया लैटिन अमेरिका की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ की GDP ग्रोथ रेट पिछले कुछ सालों में लगातार अच्छी रही है और विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। बोगोटा और मेडेलिन जैसे शहरों में आज कई इंटरनेशनल कंपनियों के ऑफिस हैं। स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है और IT सेक्टर में भी कोलंबिया आगे बढ़ रहा है। यहाँ फिनटेक, ई-कॉमर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में कई कंपनियां तेजी से उभर रही हैं। दोस्तों, कोलंबिया की जमीन के नीचे भी एक खजाना छुपा हुआ है। ये देश दुनिया के सबसे बड़े पन्ना उत्पादकों में से एक है। कहा जाता है कि दुनिया के करीब 50 से 60% बेहतरीन क्वालिटी के पन्ने यहीं से निकलते हैं। बोगोटा में आपको कई ऐसे बाजार और म्यूजियम मिल जाएंगे जहां इन पन्नों की खूबसूरती और इतिहास को करीब से देखा जा सकता है। इसके अलावा कोलंबिया तेल, कोयला और सोने के उत्पादन में भी आगे है, जो इसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। खेती में भी ये देश आगे है। कॉफी के अलावा यहाँ केले, फूल और गन्ना भी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कोलंबिया की कुदरती दौलत की। कोलंबिया को दुनिया के मेगा डाइवर्स देशों में गिना जाता है, यानी वो देश जहां पौधों और जानवरों की सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है। यहाँ 60 से ज्यादा नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरिया हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक हिस्सा भी कोलंबिया में आता है, जहां आप जंगल सफारी और नाव के जरिए अनोखे वन्य जीवों को देख सकते हैं, जैसे पिंक डॉल्फिन, जगुआर और सैकड़ों किस्म के पक्षी। कोकोरा वैली भी एक अद्भुत जगह है, जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पाम के पेड़ पाए जाते हैं, जो 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। ये नजारा किसी सपने जैसा लगता है। इसके अलावा कैनो क्रिस्टल्स नाम की एक नदी भी है, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी या 5 रंगों की नदी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के घूमने लायक जगहों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कार्ताहेना की। कार्ताहेना दे इंडियाज कोलंबिया के कैरेबियन तट पर स्थित एक ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन शहर है। इसकी स्थापना 1533 में स्पेनिश लोगों ने की थी। इसके बाद है बोगोता। बोगोता कोलंबिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये एंडीज पर्वतमाला में लगभग 2640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ये दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं मेडेलिन की। मेडेलिन कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और अपने सुहावने मौसम के कारण इसे सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कोकोरा वैली की। कोकोरा वैली कोलंबिया के क्विंदियो क्षेत्र में स्थित एक बेहद खूबसूरत घाटी है।
ये अपनी हरी भरी पहाड़ियों और दुनिया के सबसे ऊंचे वैक्स पाम पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर ताइरोना नेशनल पार्क, कॉफी कल्चरल लैंडस्केप, सैन एंड्रेस आइलैंड, कमूना तेरा और कानो क्रिस्टालिस जैसी घूमने लायक जगहें मौजूद है। हर साल लाखों पर्यटक इन खूबसूरत जगहों को देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये था कोलंबिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।